एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है, लोग आपके दर्द का मजाक क्यों बनाते हैं, क्यों आपकी भावनाओं का मजाक बनाते हैं। आपकी लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशन चल रही है जिसको लेकर आप तकलीफ़ में हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब भी आप इस वीडियो को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कहीं ना कहीं, तभी ये आपकी लाइफ में आपके साथ कनेक्ट कर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके साथ लोग दुर्व्यवहार, आपकी भावनाओं से क्यों खेलते हैं। क्या आपकी परिस्थितियाँ चल रही है, क्या कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसी चीज़ है। चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को, लोग उनकी भावनाओं का मजाक क्यों बनाते हैं, दर्द को क्यों नहीं समझते हैं। प्लेफुलनेस, पहला ही पेन का कार्ड आ गया है। ओह, लेजीनेस, क्रिएटिविटी, ओह मास्टर की एनर्जी, थैंक गॉड, वेरी गुड, वेरी गुड एनर्जी, गुड एनर्जी। अब देखते हैं सबसे पहला ही कार्ड प्लेफुलनेस का, जिनकी अभी की सिचुएशन जो आपकी लाइफ में है, क्या आपको किसी ने करंट सिचुएशन में धोखा दिया है? क्या आपको करंट सिचुएशन में किसी ने कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है जिससे आप बहुत तकलीफ़ में हैं, और आज जो ये रीडिंग देख रहे हैं किसी एक सिचुएशन की वजह से देख रहे हैं। वैसे तो लाइफ में लेजीनेस का कार्ड भी है, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन क्या यहाँ पे आपको अभी करंटली कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसका आपको विश्वास ना हो, आपको आज तक ये लग रहा हो कि ये शॉकिंग हो गया, ये कैसे आपकी लाइफ में घटना घट गई, ये कैसी परिस्थिति हो गई, ये चीज़ें क्यों ऐसी हो गई। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पहली चीज़, आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में हैं, जिसकी वजह से आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, है ना। अभी आपका फोकस मुझे डाइवर्ट नज़र आ रहा है। जो लेजीनेस का कार्ड है ना, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका फोकस कहीं ना कहीं पे डाइवर्ट हुआ हुआ है। आपकी लाइफ में जो एक स्ट्रेंथ थी ना, जो आप क्रिएटिविटी थे, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने की हिम्मत रखते थे, मास्टर की एनर्जी भी आपकी लाइफ में है। बहुत लंबे समय से फाइट करते करते जब इंसान थक जाता है, तब ये लेज़ीनेस की एनर्जी कहीं ना कहीं आती है। आप खाली सिर्फ लेज़ी ही फील नहीं कर रहे, आपको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जीवन में ना किसी समस्या का समाधान ही नहीं मिलेगा, है ना। लाइफ में जिससे कई बार होता है ना, स्टॉप हो गई है, भावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, फीलिंग्स बिल्कुल स्टॉप हो गई हैं। जीवन में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं रही है, जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं रही है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। करंट की फीलिंग है, ये पेन कहीं ना कहीं आपके अपने से मिला है ना। दूसरों के दर्द से इतनी तकलीफ़ कहाँ होती है। ये तकलीफ़, ये दर्द, ये दुख जो किसी ने दिया है, ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपने अपने आप को सरेंडर करने की बजाय आपके जीवन में एक थकान आ गई है। सबको समझा के देख लिया, अपनी फीलिंग्स बता के देख ली, अपने आप को बता के देख लिया, लेकिन सिचुएशन क्या है? नथिंगनेस, कुछ नहीं निकल रहा है। आपने क्या कर दिया? सरेंडर हो गए, बैठ गए। अब मुझे, मेरी परिस्थिति मुझे नहीं आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही है, ठीक है। ये, और थकना कोई बुरी बात नहीं है, आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। दर्द को छुपाना बुरी बात है। अगर आपको ये लगता है कि आपने किसी के साथ ने अपनी फीलिंग शेयर कर दी और उसने आपका मजाक बना दिया, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, वो इंसान इस लायक नहीं था। आप जिस भी एनर्जी में आज हैं,
अपने मन की बात कौन बताता है? जो प्योर सोल होते हैं, जिनके अंदर मास्टर की एनर्जी होती है, जिनके अंदर जागृति होती है। बहुत हिम्मत चाहिए अपने आप को किसी के सामने खोल के रखने में। अब वो उसकी जिम्मेदारी थी। दर्द आप क्यों ले रहे हैं? आपका भरोसा टूटा है, आपको धोखा मिला है, आपका ट्रस्ट टूटा है, तो दर्द आपके लिए क्यों, तकलीफ आपके लिए क्यों, ऐसी सिचुएशन ही क्यों आए जिससे कि आप जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ। आप अगर क्रिएटिव हैं, आपके अंदर मास्टर की एनर्जी है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। करंट सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, उस पर्सन की भावनाओं की बात मैं बाद में करूँगी। पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को समझें। आप अगर देखिए, हम रास्ते पर चलते हैं, ठीक है, कोई हमें हर्ट कर जाए, हमें नहीं पता होता, लेकिन जो लोग हमारे आसपास रह के हर्ट करते हैं उनका तो हमें पता होता है ना कि ये इंसान जीवन में कभी बदल नहीं सकता, ये परिस्थिति कभी जीवन में बदल नहीं सकती। तो जब हम एक्सेप्टेबल के मोड में हैं, जब हमें पता है कि ये इस इंसान का नेचर सिर्फ दुख देना है, इस इंसान की प्रवृत्ति सिर्फ दुख देना है, तो हम कैसे सोच सकते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं कि ये भावनाएं हमारे जीवन में घर कर ले, हाँ, ये भावनाएं हमारे जीवन से निकल जाएं। प्लेफुलनेस, दर्द दिया है, लिया नहीं है, ठीक है। आपने अपनी भावनाएं रखी, उन्होंने आपकी भावनाओं को नहीं समझा। आपके साथ मास्टर की एनर्जी है, आपके साथ क्रिएटिविटी की एनर्जी है। क्या कह रहा है? अपने जीवन को संवारने में वक्त लगाइए। आपकी भावनाओं का अगर कोई मजाक बना रहा है, आपकी अगर फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन को नहीं समझा जा रहा है, जिस चीज़ में आप हैं उस जो नेचुरल एक प्रोसेस होता है ना चीज़ों को समझने का, यानी कि मुझे यहाँ तक भी लग रहा है कि लोग आपकी प्रोग्रेस से जुड़ते हैं, आपके जो विचार हैं उनसे जलते हैं, आपकी प्योरिटी से जलते हैं, आपकी क्रिएटिविटी से जलते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी क्लियर है। उनको, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपकी भावनाओं का मजाक बना रहे हैं, मैं आपको बता दूं वो आपकी ऑरा को हैंडल नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो उस स्ट्रेंथ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो उस स्ट्रेंथ को होता है ना कि आपका ऑरा तेज, आपका व्यक्तित्व, मास्टर की एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बात करने का तरीका, आपका लोगों को अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, आपकी एजुकेशन उन लोगों के वश में नहीं है। उन लोगों के वश में क्या है? टीज़ करना, नेगेटिव बोलना, बकवास करना, है ना। बकवास इसलिए बोल रही हूँ कि जब जिसके पास कोई काम नहीं होता वो क्या करेगा? आपका पैर खींचेगा, आपके लिए नेगेटिव बोलेगा, आपके साथ बुरा करेगा, आपके व्यक्तित्व की बुराई करेगा। तो इसमें आप कहाँ गलत हो गए? दर्द आप क्यों ले रहे हैं? कर्मा उनके खराब हो रहे हैं, लैंग्वेज उनकी खराब हो रही है, भाषा उनकी खराब हो रही है। आप ये देखिए कि जो आपका व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को वो लोग कैरी नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को लोग कैरी नहीं कर सकते उसमें दो ही चीज़ें करते हैं कि या तो वो वार करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो, या वो गॉसिप करेंगे। तो यहाँ पे आपके साथ अभी यही घटनाएं घट रही है। आपकी एजुकेशन को लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपके विचारों को लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो रियल सोल है, कोई इतना प्योर कैसे हो सकता है, कोई इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ये उन लोगों के लिए एक भ्रम मात्र है ना। ये, और ये फैक्ट है। अगर उन लोगों के लिए ये भ्रम ना हो ना तो वो ऐसी चीज़ ही ना करें। आप देखिए, मैं एक एग्जाम्पल कोशिश करती हूँ कि एक चोर है, ठीक है, उसको सिर्फ चोरी करना आता है। अब उसने आपको कुछ उठाते हुए देख लिया, आपको पैसे देते नहीं देखा, क्या आप मान सकते हैं कि वो आपकी बात पे ये ट्रस्ट करेगा कि आपने ये चीज़ खरीदी है या ये चीज़ आपको गिफ्ट में मिली है? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की नेचर क्या है, इंसान जैसा हमारे साथ बिहेव करता है वो उसकी खुद की पर्सनैलिटी होती है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता। अब क्या है, आप उसकी पर्सनैलिटी को लेके प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ गए हैं। आप अपने अनुभवों पे चलें। गलती क्या हो रही है यहाँ पे? आप अपना जीवन छोड़ के, अपनी प्रॉस्पेरिटी छोड़ के, अपनी क्रिएटिविटी छोड़ के इस व्यक्ति के जीवन पे आ गए हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया। आप अगर एक सेकंड के लिए ये सोच लेना कि ये इंसान वो है जिसका व्यक्तित्व ये है, तो अगर एक मधुमक्खी का नेचर काटना है तो वो काटेगा,
है ना। अगर वो नहीं काटेगा तो भगवान ने उसको बनाया ऐसा है, तो आपके आसपास के लोग जो दर्द दे रहे हैं उनको भगवान ने दी ही ये नेचर है, और वो उनके कर्माज हैं। आप उन कर्माज को अपना लेके क्यों आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। प्रोजेक्शन, यहाँ पे प्रोजेक्शन के भी दो मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग। ओके, मैं दोनों के मीनिंग आपको बताऊंगी। और ये तक, ओ माय गॉड, कंट्रोल की एनर्जी। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं प्रोजेक्शन क्या है। प्रोजेक्शन, हाँ, आप तो ये सोच के जाते हैं, वो व्यक्ति आपको नकली चेहरा दिखाता है अपना, है ना। वो व्यक्ति दिखाता है कि अब मैं सुधर गया हूँ, और यहीं से आपकी हार हो जाती है। कोई आपको नकली चेहरा दिखा रहा है, कोई डबल फेस होके दिखा रहा है, कोई ये दिखा रहा है कि वो अब सुधर चुका है उसके अंदर, लेकिन उसका मन क्या है। आप किसी का चेहरा देख सकते हैं, आप किसी की बातें सुन सकते हैं, लेकिन ये इंसान ड्यूल पर्सनैलिटी है। आपसे आपकी बातें निकलवाने के लिए 7 नंबर की एनर्जी 100% इतने समझदार बन के दिखाएंगे, इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ दिखाएंगे। ये अभी मैं उस पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इन्हीं कार्ड्स पे हम दोबारा आएंगे। सबसे पहले तो उस पर्सन की एनर्जी। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये इंसान कभी भी दिल की बात आपको नहीं बताएगा। ये इंसान कभी भी अपनी, अब नहीं, कभी भी बोल कुछ रहा होगा, अंदर कुछ चल रहा होगा। आपसे जानना कुछ है, बात कहीं से शुरू करेंगे। आपने अपनी तकलीफ़ बता दी तो दूसरे ही सेकंड आप उस तकलीफ़ को पूरी मार्केट में सुन सकते हैं, है ना। मेरे सामने ऐसे रोया, मैंने उसको ये कहा। अपनी तारीफ़ करना और अपनी तारीफ़ इस हद तक कर जाना, किसी की फीलिंग्स का मजाक बनेगा, किसी ने आपको अपना समझ के कोई दर्द बताया है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका टारगेट सिर्फ ये होता है कि इस किसी भी व्यक्ति के बारे में कैसे उसकी लाइफ को ख़राब किया जाए, कैसे जो उसकी पर्सनैलिटी है, कैसे जो मास्टर की एनर्जी है उसके अंदर, क्यों लोग आपका सम्मान करते हैं, क्यों लोग आपके मान में बात करते हैं, क्यों लोग ये मानते हैं कि आप उनकी हेल्प करते हो, क्यों लोग, मतलब सब कुछ अपोजिट। और आपको दिखाएंगे क्या, आपके फेवर में सबसे बड़ा अगर कोई इंसान है तो ये इंसान है। और यहाँ आप बार बार चूक जाते हैं। अब मैं इस प्रोजेक्शन की एनर्जी पे आपके पास आती हूँ। ये प्रोजेक्शन की एनर्जी आपको क्या कह रही है कि भाई इतनी बार ये इंसान आपका मजाक बना चुका है, इतनी बार ये ड्यूल पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आ चुकी है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आपकी लाइफ में क्यों नहीं आई। आप क्यों नहीं समझते कि इस दुनिया से आपको बाहर निकलना है। अपने आप को अपने कवर कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, अपना गुस्सा भी कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लोगों पे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने कंट्रोल की एनर्जी इतना अपना इमोशंस से, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर प्लेफुलनेस की एनर्जी आती है। इट्स बेटर कि इस इंसान को समझें कि ये इंसान कभी भी जीवन में उस उद्देश्य से नहीं आता जो आप समझ लेते हैं। आप क्या समझ लेते हैं कि ये आपकी हेल्प करने आया है, आप क्या समझ लेते हैं कि ये आपके दर्द को बांटने आया है। लेकिन यहाँ पे ना कोई मकसद दर्द बांटने का है, ना कोई मकसद समझदारी का है। यहाँ पे है कि आपकी बात ली जाए, आपके भविष्य के बारे में जाना जाए, आपकी प्रोग्रेस के बारे में जाना जाए, और फिर गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए। आपकी एनर्जी कंट्रोल की है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आप पब्लिकली इस व्यक्ति के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अपनी परिस्थिति को कैसे डील करना है, अपनी प्रॉस्पेरिटी को कैसे डील करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल 100% ये सोच के करना पड़ेगा कि सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करके बात नहीं बनेगी। आपको थोड़ा सा ना डिटैच होना पड़ेगा, इन परिस्थितियों से अलग होना पड़ेगा। अगर आप इमोशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो आप उन इमोशंस को दबा रहे हैं, और एक दिन वो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकते हैं।
आपको इन इमोशंस को दबाना नहीं है, कंट्रोल मतलब रिलीज करना है कहीं ना कहीं, है ना। आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल की एनर्जी में है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, रिलीज करना है, रिलीज की एनर्जी में आना है, दूर होना है, डिस्टेंस बनाना है। आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है, अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन भी लानी है तो आपको अपनी परिस्थिति के बारे में लानी है, या ये सोचना है कि क्या ये इंसान डिज़र्व करता है मेरी लाइफ में इस तरह की चीज़ें होना, क्या ये इंसान इतना समझदार है कि मैं इसको अपनी लाइफ का ये वाला पार्ट बताऊं। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन और अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी ये कह रही है। कंट्रोल की एनर्जी आपको समझ में ही आ रहा है कि अपने दिल के दर्द को, अपनी भावनाओं को इतना दबा लिया है कि अब चीज़ें हाथ से निकलती नज़र आ रही हैं, है ना। इतनी इतनी भावनाएं, इतनी नेगेटिविटी लाइफ में आ गई है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो कंट्रोल की एनर्जी को प्लीज़ रिलीज़ कीजिए, अवेयरनेस की एनर्जी में आइए, प्लेफुलनेस की एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। और क्या रीज़न है, क्यों आपको नहीं समझा जाता है, क्यों लोग आपकी पावर को नहीं समझते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को नहीं समझते हैं, आपकी भावनाओं को। ओ भाई, रीबर्थ, क्या बोलूँ आपको। देखिए, रीबर्थ, जो मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेज़ी होने से काम नहीं चलेगा, रीबर्थ होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी, आपने किसी सिचुएशन को ऐसा डील किया है, बार बार उसी गलती में लौट आते हैं। बार बार आपको पता है ये इंसान गलत है, आपको पता है ये परिस्थिति गलत है, आपको पता है मेरे लिए ये रास्ता गलत है, लेकिन फिर से उसी एनर्जी में आना। तो सबसे पहले तो आप भाई मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख के बताइए कि एक गलती को आप बार बार क्यों दोहराते हैं, एक ही एनर्जी में आप बार बार क्यों आ जाते हैं, क्यों आप बार बार एक ही व्यवस्था में, मतलब होता है ना कि ऐसी क्या सिचुएशन है। मैं ये मानती हूँ, हो सकता है ये इंसान आपके बहुत क्लोज हो, है ना, लेकिन उसको भी डील करने का कोई तो तरीका होता होगा, उसको भी हैंडल करने का कोई तो तरीका होता होगा। उसको रीबर्थ, बार 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 एक ही इमोशंस में आना, बार बार एक ही गलती करना, बार बार एक ही अपने आप को कमज़ोर साबित करना, क्यों, जबकि आपके अंदर मास्टर की एनर्जी है, जबकि आप दिल से प्योर हैं, आप एक मैच्योर इंसान हैं। तो वो मैच्योरिटी आप इन लोगों को क्यों नहीं दिखाते। ट्यूनिंग इन, लोग आपकी पीठ पीछे बहुत बात करते हैं, ठीक है, सामने बात करने की हिम्मत नहीं है। अब कोई इंसान आता है आपको बताता है, तो फिर अगर लोगों की सामने बात करने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप खुल के आ जाइए, आप ऐसी परिस्थिति में आ जाइए जहाँ पे आपको ये सिचुएशन हैंडल करनी हो। बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि अगर कोई आपसे गॉसिप कर रहा है, फला इंसान ने आपके बारे में ये बोला, क्योंकि ट्यूनिंग इनकी एनर्जी है, कंट्रोल की एनर्जी है। इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, आप बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से डील करते हैं। संघर्ष लाइफ में बहुत ज़्यादा चला आ रहा है, लोग संघर्ष को नहीं देखते, लोग अचीवमेंट को देखते हैं और वहाँ से फिर उनकी गॉसिप शुरू हो जाती है। लोग उस चीज़ को नहीं देखते कि आप किस परिस्थिति से गुजर के बाहर आए हैं। लोगों को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप इस परिस्थिति से निकले कैसे। एक नहीं, बहुत सारे, शायद आपकी अचीवमेंट से, आपके परिस्थिति के निकलने के ढंग से एक से ज़्यादा शत्रु आपके बन गए हैं। शत्रु इनडायरेक्टली हैं, है ना, खुल के कोई सामने ही नहीं आता, प्रोजेक्शन की एनर्जी है। बस अंदर ही अंदर से ये चाहते हैं कि आप ख़त्म हो जाएं, आप फिनिश हो जाएं, आपका व्यक्तित्व ख़त्म हो जाए। आप जो रो रहे हैं ना, उन जब आप किसी के सामने अपनी परेशानी भी रखते होंगे तो उनको ये लगता होगा कि थोड़ी और बढ़नी चाहिए, थोड़ी कम है ना, अंदर ही अंदर ये ज़रूर चलता होगा। ये नेगेटिव ही है, लोग बहुत ज़्यादा आपके पीछे, और वो फिर आपका संघर्ष बढ़ाने का काम करता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ऐसी सिचुएशन में सिंपल है, फिर आप उन लोगों की सुनिए मत। अगर आप उससे डील नहीं कर पा रहे हैं, उस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में पड़िए ही मत, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लीजिए। फिर अगर कोई आपकी मानसिक भावनाएं नहीं समझ रहा है तो फिर उसको अलग कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी नज़र नहीं आता है कि आप कर पाएंगे कॉम्प्रोमाइज़। देखिए, मैंने कहा ना, मुझे नहीं नज़र आता है। ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि आप हर परिस्थिति ब्लैक, ओके, नथिंगनेस, ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि आप हर सिचुएशन को, देखिए, मैं
बार बार कह रही हूँ, आप समझदार हैं, आप सुलझे हुए हैं, आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, लेकिन परिवार में रह के भी अपने आप को डिफेंसिव मोड में लाया जा सकता है। पहले हमेशा डिफेंसिव होके होना चाहिए, फिर जब कोई नहीं माने ना, तब आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। आपको अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा ना हो, उसके लिए दो ही तरीके हैं। या तो आप पहले से ही डिफेंसिव हो जाइए कि मुझे ये बात ही नहीं सुननी, या फिर ओपनली उनका सामना कीजिए, ओपनली उनका फिर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर परिस्थितियाँ आपके वश में नहीं हो। अभी जो नथिंगनेस का कार्ड यहाँ पे आया है, आपको एक गाइडेंस दे रहा है। आपके जीवन में ना बहुत नेगेटिव घटना घट गई है, बहुत आप परेशान हो गए हैं, लेकिन यहाँ से एक नई शुरुआत भी हो सकती है, एक पॉजिटिव शुरुआत भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नथिंगनेस का कार्ड सिर्फ डार्कनेस आता है। डार्कनेस के बाद क्या आता है? अमावस्या के बाद क्या आता है? चांद निकलना शुरू होता है ना। रात के बाद क्या आता है? सुबह होती है। तो आपने जितनी भी अब परिस्थितियाँ सही हैं, जितना भी बुरा बर्ताव सहा है, लोगों ने चाहे जो भी, अब कहीं ना कहीं कुदरत आपको ये बता रही है कि आप, मालिक आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप चाहें तो अपने एक नए जीवन की रचना शुरू कर सकते हैं। इस कार्ड पे आपको जो भी लिखना है ना, आप वो लिख सकते हैं। अब परिस्थितियाँ आपके हाथ में है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ लिख लीजिए। आपको एक नई दिशा दशा मिल रही है। जब इंसान का सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो वो क्या करता है? आप ही बताइए, क्या करता है? नई शुरुआत करता है ना। तो नथिंगनेस का कार्ड आपको यहाँ पे एक नई शुरुआत करने के लिए कह रहा है, एक प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत करने के लिए कह रहा है। आज आप जो भी इस पे लिखना चाहें लिख लीजिए। कुदरत आपको ये कह रही है कि मैं आपको एक चांस दे रही हूँ, एक मौका ऐसा दे रही हूँ। आपको इस पे जो लिखना है, जैसा लिखना है, जो परिस्थिति लिखनी है, लिख दीजिए। आपको कामयाबी लिखनी है या कॉम्प्रोमाइज़ लिखना है, लिख दीजिए। आपको लिखना है कि ये लोग ऐसे ही मेरी भावनाओं से खेलते रहें, ऐसा ही मेरा मजाक बनाते रहें, लिख दीजिए। या आप अपनी परिस्थिति से उभर जाइए। हर एक इंसान को परिस्थिति से उभरने का मौका मिलता है। नथिंगनेस की एनर्जी यहाँ पे आपको परिस्थिति से उभरने का मौका दे रही है। ट्रस्ट। अब ट्रस्ट के भी दो मीनिंग है। वी आर द वर्ल्ड, ओके। एडवेंचर। आप अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपके लिए पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, आप देखिए और लिख ही दीजिए। वाओ, करेज। सबसे पहले ट्रस्ट, अपने आप पे भरोसा करना सीखिए। दुनिया है, किस किस को मैनिपुलेट करेगी, किस किस को धोखा देगी, किस किस के धोखे में आप आएंगे, कहाँ कौन कौन सी परिस्थिति से आप गुजरे हैं, वो आपके वश में तब तक है जब तक आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर रहे हैं जो आपके जीवन से खेल खेल रहे हैं। ट्रस्ट की एनर्जी है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कम कर दीजिए। ये मेरा अपना है, ये मेरा ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई कैसा है, कोई क्या समझता है, कोई क्या जानता है, मैं सिर्फ अपने आप पर या अपने प्रभु पर भरोसा करती हूँ। मालिक आपको क्लियर मैसेज दे रहा है कि भाई सबसे पहले आप अपने आप पे भरोसा कीजिए। वी आर द वर्ल्ड। दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती, ये दुनिया घूमती रहती है। दिन के बाद रात आनी निश्चित है। तो आप जिस भी परिस्थिति में भी चल रहे हैं, आपको एक नेक्स्ट एडवेंचर मिल रहा है। आप अगर अपनी परिस्थिति को बदलने की हिम्मत रखते हैं, मास्टर की एनर्जी आपके साथ है, तो आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई नया रास्ता आपको दिखेगा, जिससे आप ऐसी परिस्थितियों से, जिन भी परिस्थितियों से आप जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों से आप बाहर निकल जाएंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी। आप वो इंसान है जो पत्थर में भी फूल खिला सकता है। करेज, आपका साहस ही आपके जीवन में आगे मार्गदर्शन का कारण बनेगा। अगर आप साहस नहीं दिखाते हैं तो जैसे ये नथिंगनेस की एनर्जी आई है, इस एनर्जी को अगर आप साहस नहीं दिखाएंगे, आप आगे बढ़ के अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो दुनिया है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है, किसी को क्या ज़रूरत है। लोग आपको नेगेटिव कर देंगे, लेकिन लोग आपको पॉजिटिव नहीं करेंगे। लोग आपके जीवन में खुशियाँ
नहीं लाएंगे। लोग आपकी परिस्थितियों में बाधा बनेंगे, ये याद रखिएगा। लोग कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अपने आप पे भरोसा बढ़ाइए, अपनी हिम्मत रखिए, अपने आप करेज की जो एनर्जी है, जो पत्थर में फूल खिलाने वाले इंसान हैं, उस परिस्थिति में आप जीजिए, अपना अवलोकन कीजिए। दुनिया क्या आपके साथ कर रही है? हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो दुनिया जो हमारे साथ कर रही है हम उसको लेके बैठे रहें, रोते रहें, या करेज की जो एनर्जी है ना, साहस से आगे बढ़ें। टोटली आप पे डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुदरत बिल्कुल रास्ते बंद कर देती है। ईश्वर, कुदरत कभी भी पहला रास्ता बंद नहीं करता जब तक आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं खोल देता। एडवेंचर की एनर्जी है, कुदरत ने यहाँ आपके लिए दूसरा रास्ता 100% खोल के रखा है। आपको साहस दिखा के आगे बढ़ना है। जीत उसी की होती है जो किसी के साथ गलत करता है, जो किसी के साथ दुख दुख देता है, नेगेटिविटी करता है, वो कभी नहीं जीतता। उसको थोड़े टाइम के लिए लगता है कि वो जीत गया, उसको थोड़े टाइम के लिए लगता है कि उसके अंदर ऐसी एनर्जी आ गई, लेकिन यहाँ पे एडवेंचर की जो एनर्जी है वो कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं होता। जीत और कामयाबी दो अलग अलग। जीत तो आप किसी से बहस करके भी सकते हैं। अगर कोई आपसे कमज़ोर इंसान है, आप उससे बहस करेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन आपका साहस क्या? उस जीत से फ़ायदा क्या? यूज़ क्या? संघर्ष क्या? आपको तो अपने जीवन में पॉजिटिविटी लानी है, आपको तो अपने जीवन में स्ट्रेंथ लानी है, आपको अपने जीवन में खुशियाँ लानी है। तो ये आपको अपने जीवन में करेज की एनर्जी लानी है, साहस की एनर्जी लानी है। और वो कब ला सकते हैं आप? जब आप अपने आप पे भरोसा करेंगे। आपको यहाँ पे अपने आप पे भरोसा करना है। मेरे कृष्ण आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो दुर्भावना रखते हैं? मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम अपने आप पे वर्क करें। सामने वाले को सज़ा मिलेगी। मैंने बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स की हैं, बहुत सारे अपने पर्सनल जीवन का मैं आपको एक्सपीरियंस बता दूं कि बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में ऐसे आते हैं कि 2 दिन पहले वो बहुत दुखी थे, उनको समझ नहीं आ रहा था मेरे घर वाले दुखी कर रहे हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। थोड़े टाइम बाद उनको पता चलता है कि ये तो परिस्थिति एकदम विपरीत हो गई है ना, एकदम से परिस्थिति पलट गई। कैसे पलट गई? वो कुदरत आपको कुछ बताना चाह रही थी, कुदरत आपको कुछ कहना चाह रही थी। परिस्थितियाँ ऐसे नहीं पलटती। परिस्थितियाँ पलटने में ईश्वर उसके पीछे क्या करना चाह रहा है, वो योगदान होता है। मेरे कृष्ण आपको क्या बताना चाह रहे हैं? सन की एनर्जी देखिए, करेज। मैंने आपको कहा ना कि हर रात के बाद एक सुबह होती है। द चैरियट, यहाँ पे भी 2 कार्ड हैं क्या? मून की एनर्जी। अब देखिए, सन और मून दोनों आ गए हैं। पहला तो वही मैसेज है श्री कृष्ण का भी कि आपके अंदर जो एनर्जी लैकिंग है, अभी आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं, अभी आपकी एनर्जी थोड़ा लो लग रही है, अपने साहस को टूटने नहीं देना है, अपनी एनर्जी को कम नहीं होने देना है। ये ध्यान रखना है कि महाभारत के युद्ध में जीत कौरवों की नहीं हुई थी। चैरियट की एनर्जी किसकी हुई थी? पांडवों की। एक टाइम पे लगा था कि पांडव बहुत झुक रहे हैं, गिर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीत किसकी हुई? क्योंकि कुदरत, भगवान कृष्ण न्याय के साथ थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके विरुद्ध में कितने लोग खड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने पैसे वाले हैं, कितनी उनकी ताकत है, कितना आपका मन कितना सच्चा है, आप कितने सच्चे हैं, कुदरत आपके साथ कितनी है, सिर्फ इस परिस्थिति से फ़र्क पड़ता है। और ये परिस्थिति आपको यहाँ पे ये कह रही है कि आपके जीवन में चैरियट की एनर्जी है। आपका जो सारथी है वो भगवान श्री कृष्ण है। अपने अंदर बुराई को मत पैदा होने दीजिए, है ना।
मत पैदा होने दीजिए। आप जो हैं वो बने रहिए। सन की एनर्जी आपके अंदर है, सूर्य की पावर आपके साथ है, पॉजिटिविटी आपके साथ है, स्ट्रेंथ आपके साथ है। आप इसी एनर्जी से अपनी लाइफ को चलाइए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में लाने की। ये एनर्जी आपकी लाइफ में बनी रहेगी तो मून की एनर्जी आपकी लाइफ में 100% आपको शांति देगी। आपका मन शांत रहेगा। एक तरफ से आप अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं, साहस की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, आपके साथ श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर निशाना साधिए। कोई क्या कह रहा है, कोई आपको परिस्थिति से कैसे डगमगा रहा है, कोई आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, कोई क्या नेगेटिविटी फैला रहा है, आपका लक्ष्य से आपको अडिग रहना है। आपके लक्ष्य पे आपको फोकस बना के रखना है। तो जब आप ये एनर्जी अपनी लाइफ में रखेंगे तो जो भी ये व्यक्तित्व हैं आपके लिए परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, ये कोई मायने ही नहीं रखेंगे। ये नील हो जाएंगे, ये फिनिश हो जाएंगे। आपकी अंतरात्मा क्या है, फ़र्क उससे पड़ता है। भगवान जब हमें कर्म फल देता है ना, तो हमारे मुंह से बोलने से नहीं देता, हमारे कर्म कैसे हैं उससे देता है। हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, फल उससे मिलता है। मैं मुंह से मीठा मीठा बोलती रहूँ और अंदर से उसके लिए नेगेटिविटी रखूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। भगवान जब इंसाफ करने पे आता है तो वो हमारे मन को देखता है। तो अपने मन को शांत रखिए, सन की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आइए। आपका भावनाओं का जो भी मजाक बना रहे हैं, उनका फल उनको ईश्वर ज़रूर देगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। मुझे हौसला मिलता है जब आप वीडियोस को देखते हैं, अपने कमेंट देते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अपने जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।